हेलो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में अपने 48 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 49 क्वेश्चंस हैं। इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइम एंड प्रेजेंट आफ्टर टाइम ऑफ बर्थ। बताइए ट्रू या फॉल्स। जो इनेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है, ये सही है। प्रेजेंट आफ्टर टाइम ऑफ बर्थ, ये गलत है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट रहती है, ना कि आफ्टर द बर्थ। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, बी। फिजियोलॉजिकल बैरियर अवेलेबल इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ एचसीएल इन गैस्ट्रिक सीक्रेशन, फेगोसाइटोसिस इन द टिश्यू, सीक्रेशंस ऑफ इंटरफेरॉन्स। जो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है? इनेट इम्यूनिटी में। तो कौन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, उसमें क्या एग्जाम्पल आता है? तो उसमें आता है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एचसीएल इन द गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। अब हम यही बात करें, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन किसका एग्जांपल है? ये है फिजिकल बैरियर का। और फेगोसाइटोसिस का एग्जांपल, फेगोसाइटोसिस किसका एग्जांपल है? सेलुलर बैरियर। और सीक्रेशन ऑफ इंटरफेरॉन किसका एग्जांपल है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। द मेन फेगोसाइट्स इन आवर बॉडी आर, बताइए, बेजोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज, एनकी सेल एंड मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल एंड द ग्लियल सेल। जो मेन फेगोसाइटिक सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, डेट इज न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज। ऑप्शन बी। Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cell from further infections. This come under, मतलब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जो कि अंदर हमारे क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं इंटरफ्रॉन्स। और जो इंटरफ्रॉन्स होते हैं, जो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये एग्जाम्पल है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। ऑप्शन डी। विच वन मैच इज इनकरेक्ट। अब आपको क्या बताना? इनकरेक्ट बताना है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड एंड मोनोसाइड सेलुलर बैरियर, ट्रू या फॉल्स? तो ये हमारा ट्रू। जो PMNL, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMNL भी कहते हैं, किसका एग्जाम्पल है? सेलुलर बैरियर। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर इन आइज, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये भी ट्रू है। सलाइवा एंड इन द माउथ एंड टीयर, हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर का। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग द यूरोजेनाइटल ट्रैक एंड एचसीएल इन द स्टोमक, फिजिकल बैरियर, ये भी ट्रू है। जो हमारी माउथ में क्या होता है? म्यूकस होता है एपिथेलियम में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, और एचसीएल प्रेजेंट रहता है हमारा किसमें? स्टोमक में। तो एन एंटी टिटनेस एंड एंटी स्नैग इन द आई, एक्टिव इम्यूनिटी, ये है फॉल्स। ये किसका एग्जाम्पल? हमारा पैसिव इम्यूनिटी। कैरेक्टर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है जब भी आप इन क्वेश्चंस को करें अटेम्प्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन, रिटेन मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। बताइए कैरेक्टर्स क्या होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्टिंग्विश कर पाती है हमारे सेल्फ सेल्स में और नॉन सेल्फ सेल्स में, यू गेट ट्रू। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन, ये भी हमारा होता है ट्रू। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है हर एक एंटीजन के लिए क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। रिटेन मेमोरी, ट्रू। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है रिटेन कर पाती है मेमोरी को। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। इम्यून रिस्पॉन्स टू फर्स्ट एनकाउंटर विद एंटीजन इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, मेमोरी रिस्पॉन्स और क्लोनल रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारी, और एंटीजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है, तो इस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर हमारा यही एंटीजन सेकेंड टाइम आता है हमारी बॉडी में, एनकाउंटर करता है सेम एंटीजन, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स वन। अब हमें क्या बतानी है? फॉल्स स्टेटमेंट बनानी है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज हाई इंटेंसिटी, ट्रू। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, जो बी लिम्फोसाइट होती है हमारी में प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन, ट्रू। टी, अब डी देख लेते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज लो इंटेंसिटी, ट्रू। टी सीक्रेट एंटीबॉडी, फॉल्स। जो टी सेल होती हैं हेल्प करती हैं बी सेल की क्या करने में? एंटीबॉडी को, प्रोटीन एंटीबॉडी को सीक्रेट करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी सॉरी सी। तो यहाँ पर टी सेल की जगह क्या होना चाहिए? बी सेल। T cell help the B cell not secrete antibody. Each antibody molecule has 4 peptide chain which includes
एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसे तो होता है, वाई शेप का होता है, ठीक है। तो उसमें जो उसके अंदर क्या कौन कौन सी चेन होती है, एक दो चेन होती है, एक हैवी चेन और एक होती है लाइट चेन। तो हैवी चेन क्या होती है S2 एंड लाइट चेन क्या होता है L2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, S2L2। B lymphocytes are primarily involved in humoral immunity, autoimmune disorder, graft rejecting, cell mediated immunity। जो B lymphocyte होती है हमारा इम्यूरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन डैश टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन इन द एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बाई शेप का होता है। तो उसमें जो एंटीजन होता है किस शेप, एक हमारा होता है एन टर्मिनल और यहाँ पर होता है सी टर्मिनल। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो एन टर्मिनल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एन टर्मिनल। देख लीजिए एन टर्मिनल कहाँ है। The overall ability of host to fight the disease causing organism confirmed the immune system is called। हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि जब भी कोई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसे फाइट कर पाए, तो उस एबिलिटी को कहते हैं हम इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो देख लीजिए इम्यूनिटी कहाँ है, एलर्जी नहीं, ऑटो इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी सी, ऑप्शन सी दैट इज इम्यूनिटी। द सेल मीडिएटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाई। सेल मीडिएट इम्यूनिटी अब कौन सी लिम्फोसाइट सीक्रेट करते हैं बताइए। तो वो सीक्रेट करते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो देख लीजिए टी लिम्फोसाइट का लिखा हुआ है, बी लिम्फोसाइट नहीं, थ्रोम्बोसाइट नहीं, एरिथ्रोसाइट नहीं, टी लिम्फोसाइट दैट इज आंसर इज डी। विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्टिंग। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है, वो होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या वो करता है हमारा टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ देख लीजिए कहाँ लिखा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन ए। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी कैरीड acquired from mother to fetus across placenta or through mother milk to infant is characterized by। बताइए। जो इम्यूनिटी मदर से फीटस में आती है प्लेसेंटा को क्रॉस करके और मदर से मिल्क, जो मिल्क होता है मदर का उससे इन्फेंट में जाती है, तो वो कौन सी इम्यूनिटी का एग्जांपल है, वो है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। तो देख लीजिए एक्टिव इम्यूनिटी का है, एक्टिव इम्यूनिटी ट्रू, पैसिव इम्यूनिटी नहीं, सेलुलर इम्यूनिटी नहीं, इनेट नॉन स्पेसिफिक नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी ट्रू। विच एंटीबॉडी सीक्रेट बाय येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम। कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर का मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट रहता है, जो कि किस कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। तो उसके अंदर कौन सी प्रेजेंट रहती है हमारी IgA। तो देख लीजिए IgA का है, IgE नहीं, IgA यस, IgM नहीं। तो ऑप्शन बी IgA। वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। बताइए ट्रू या फॉल्स। जो वैक्सीनेशन होती है हमारी मेमोरी की बेस पे होती है, ट्रू। याद रखना जो वैक्सीनेशन होती है किस प्रॉपर्टी के बेस पे होती है, मेमोरी के बेस पर। इन्फेक्शंस ऑफ स्नैक एंटीविनोम अगेंस्ट इन स्नैक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जब हमें कोई स्नैक कट कर लेता है तो हम बाहर से अपना एंटीविनोम इंजेक्शन लगा देते हैं, वो कौन सी इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाहर से दी जाती हो, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो देख लीजिए पैसिव इम्यूनिटी कहाँ है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, इनेट इम्यूनिटी नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं, पैसिव इम्यूनिटी डी ट्रू। अ पर्सन हु मेट विद रोड एक्सीडेंट इज लाइकली टू डेवलप टिटनेस कैन बी इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग। अब किसी पर्सन को रोड एक्सीडेंट में टिटनेस हो जाती है तो हम क्या इम्यूनाइज करते हैं, उसके अंदर क्या बॉडी के डालते हैं, तो उसके हम डालते हैं वीकेंड पैथोजन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है वो हमारी किससे प्रोड्यूस होती है, ईस्ट से। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज अलाउड प्रोडक्शन ऑफ डैश ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। हेयर ए इज प्रोटॉक्सिन, एंटीबॉडी,
एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, एंटीजेनिक पॉलीसैकेराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। द एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू डस्ट, पोलन और स्पोर इज कॉल्ड। अगर हमारी बॉडी में डस्ट, पोलन और स्पोर का ज़्यादा रिस्पॉन्स हो जाता है, मतलब ओवर रिस्पॉन्स हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? टॉक्सिन, एलर्जी, इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी। तो उसको कहते हैं एलर्जी। ऑप्शन बी। द क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है? तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी? IgE प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन सी, IgE। एलर्जी इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जो एलर्जी होती है कौन से केमिकल के रिलीज होने से होती है? ऑप्शन पर होती है हिस्टामिन और सेरोटोनिन के होने से होती है हमारी। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, देख लीजिए आंसर कहाँ है। हिस्टामिन सही, सेरोटोनिन सही, नन ऑफ दिस नहीं, बोथ ऑफ दिस ट्रू। तो ऑप्शन डी। मास्ट सेल सीक्रेट। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है? मास्ट सेल दो चीज़ों को सीक्रेट करता है, एक होती है हिस्टामिन और एक होती है सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ड्रग यूज फॉर रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। कौन सी ड्रग्स हैं जो एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं? डेट इज एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉयड। तीन ड्रग होती हैं, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉयड। द इनएबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ एंटीजन रिजल्ट इन। हमारी बॉडी अगर सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को मतलब पता नहीं कर पाती है कि इस सेल्फ है नॉन सेल्फ है, तो उसको क्या कहते हैं? SCID, इम्यूनोडिफिशियंसी, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसीज। तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑप्शन डी। एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज, इसको तो मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन। ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी होती है हमारी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। NCERT में लिख भी रखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हमारे दो होते हैं, एक होता है बोन मैरो और एक होता है थाइमस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इमेच्योर सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, बताइए। सेकेंडरी लिम्फोइड हमारे 5 होते हैं, एक होता है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होता है, सुन लीजिए, एक आ रहा अपेंडिक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, बताइए। कौन सा ऑर्गन है जिसमें इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में? थाइमस, स्प्लीन, पेयर पैचेज, अपेंडिक्स। बताइए। जो इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट किस में होती है? हमारी प्राइमरी ऑर्गन। और प्राइमरी ऑर्गन हमारी कौन कौन से होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस। तो इसमें देख लीजिए बोन मैरो और थाइमस कहाँ लिखा हुआ है। थाइमस ट्रू, ये हो गया हमारा सही। स्प्लीन नहीं, पेयर पैचेज नहीं, अपेंडिक्स नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डैश एंड डैश बी प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। कौन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए? तो वो प्रोवाइड करते हैं बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। स्प्लीन एंड थाइमस नहीं, थाइमस ग्लैंड एंड मार्च नहीं, बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। ऑप्शन सी। इन लेटर टी लिम्फोसाइट रेफर टू। तो टी लिम्फोसाइट हमारा टी में क्या रेफर करता है? तो वो प्रोवाइड करता है हमारा थाइमस को। तो ऑप्शन डी, थाइमस। माल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट डैश परसेंट ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। माल्ट कितने परसेंट लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूएंट करता है? 50%, 20%, 70% और 10%। जो माल्ट होता है 50% लिम्फोसाइट को कॉन्स्टिट्यूएंट रखता है, अपने पास रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 50%। लिम्फोइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ। लिम्फोइड टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहते हैं हमारे? लिम्फोइड टिश्यू एक प्रेजेंट रहते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक में
और डाइजेस्टिव ट्रैक में और यूरोनोजेनाइटल ट्रैक में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विद एज? कौन सी ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम पे लार्ज साइज की होती है, पर जब जब एज होती जाती है हमारी तो वो डिक्रीज हो जाती है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो एज के साथ डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, तो इसका आंसर देखते हैं हम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ट्रू। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम गलत। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम गलत। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम गलत। ऑप्शन ए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इन विच ईयर एड्स इन्फेक्शन वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया? तो एड्स इन्फेक्शन कौन सी ईयर में डिस्कवर्ड हुआ? 1981 में। एड्स इज नॉट कंजेनाइटल डिसीज, ट्रू या फॉल्स? तो कंजेनाइटल डिसीज कौन सी होती हैं? ऐसी डिसीज जो हमारी बर्थ से प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल डिसीज। तो क्या एड्स जो होती है हमारी बर्थ से प्रेजेंट रहती है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एड्स बर्थ के साथ प्रेजेंट नहीं रहती है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्स। इट इज़ अ इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, हमें क्या बताना है? फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज़ इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज, ट्रू। इट इज़ कॉज्ड बाई रेट्रोवायरस की होती है, ट्रू। HIV सिलेक्टिवली इन्फेक्ट एंड किल द बी लिम्फोसाइट, फॉल्स। जो HIV होते हैं हमारे, वो किसको किल करते हैं? ना कि टी लिम्फोसाइट। किसको किल करते हैं? टी लिम्फोसाइट, ना कि बी लिम्फोसाइट को। जीनोम RNA रेप्लिकेट विया DNA, ट्रू, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि एड्स जो है कि फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सी ईयर में डिस्कवर्ड हुआ है? 1981। किस वजह से होता है? HIV के वायरस से होता है हमारा। HIV क्या हमारा एक रेट्रो वायरस है, और उसके अंदर क्या होता है? RNA वायरस होता है। क्या होता है? एक RNA वायरस। विच वन इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, ट्रू। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ट्रू। शेकिंग हेड विद इन्फेक्टेड पर्सन, फॉल्स। किसी को हक करने से, किसी को शेक करने से जो HIV है वो नहीं स्प्रेड होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रू। या कॉन्टामिनेटेड ब्लड से, या निडल की वजह से, इन्फेक्टेड निडल की वजह से, या इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से फैल सकता है, ना कि शेक हैंड करने से या हक करने से, किस करने से नहीं फैलता है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन मैक्रोफाज, कौन सा एंजाइम होता है? बताइए। तो इसके अंदर होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देख लीजिए कहाँ है? RNA पॉलीमरेज नहीं, DNA लाइगेज नहीं, DNA पॉलीमरेज नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रू, ऑप्शन डी। DNA is characterized by which of the following? Reduction in number of platelet, very less RBC count, reduction in number of T lymphocyte, very high blood pressure। बताइए, जो एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है हमारा। तो इसका आंसर क्या होता है? रिडक्शन। एड्स में क्या हो जाता है कि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उनका जो नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए एड्स हमारा होता है। तो इस ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज HIV फैक्ट्री? बताइए। RBC, मैक्रोफेज, WBC एंड प्लेटलेट्स। जो HIV फैक्ट्री होती है वो हमारी होती है मैक्रोफेज, ऑप्शन बी। अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स, अलाइजा, VDRL, सिक टेस्ट, टॉर्च। तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? अलाइजा। अलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? इम्यूनो, क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। फुल फॉर्म ऑफ अलाइजा अभी मैंने पूछा था ना, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। नाको स्टैंड फॉर, तो जो नाको होता है वो क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स। तो देख लेते हैं। नेशनल एड्स कैंसर ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स। नॉन गवर्नमेंट एड्स ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स। नेशनल एसोसिएटेड कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट feared properties of the malignant tumor? मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ऑटोलाइसिस, डीजेनरेशन. कौन सी फियर प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट मलेरिया में? तो वो होती है ऑप्शन ए, मेटास्टेसिस. नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल. नॉर्मल सेल कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? डेट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. जो नॉर्मल सेल होती है, हमारे सेल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट रहती हैं. अब बट हम कैंसर सेल की बात करें तो वो अनकंट्रोल मैनर में क्या करती हैं? डिवाइड होती रहती हैं, उनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसीरियस सेल वेयर एज रिमेनिंग 3 आर. कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से कैंसीरियस सेल की नहीं है? दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट. ट्रू, ये करती हैं खाने के लिए, ये नॉर्मल सेल के साथ लड़ाई करती हैं. दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एरिया ऑफ फॉर्मेशन. ट्रू. दे डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर. ट्रू, ये डिवाइड करती रहती हैं. दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. फॉल्स. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कौन शो करता है? नॉर्मल. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी. बेंजाइन ट्यूमर रिमेन कॉन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड. जो ट्यूमर होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक बेंजाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. जो बेंजाइन ट्यूमर होता है वो क्या करता है? स्प्रेड नहीं होता है, डू नॉट स्प्रेड. वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो वो स्प्रेड होता है. तो बताइए, बेंजाइन ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड. तो ट्रू, बेंजाइन ट्यूमर फैलता नहीं है. द जीन कॉजिंग कैंसर आर नोन एज. तो जीन कॉजिंग कैंसर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन नहीं, एक्सप्रेशन जीन नहीं, ऑन्कोजीन. ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजेंट कॉज कैंसर? एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, ऑल ऑफ दीज. तो इसमें क्या होता है? डी, ऑल ऑफ दीज. ये हमारे फिजिकल एजेंट होते हैं. और केमिकल एजेंट क्या होता है? जैसे कि टबैको. और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि प्रोटो ऑन्कोजीन, ये सब. यूज एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कौन सी मशीन 3 डायमेंशनल इमेज को यूज करती है? वो होता है हमारा सिटी स्कैन. डैश use strong magnetic field and non-ionizing radiation to detect pathological and physiological change in living tissue. That is MRI. Which drugs sedative and painkiller and also used in patient who undergone surgery. कौन सी ड्रग सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह यूज होती है और सर्जरी के दौरान दी जाती है? मॉर्फिन, बार्बिचुरेट, कोकेन और ओपिएट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉर्फिन. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ओपिएट्स? देयर रिसेप्टर्स आर इन CNS and CVS. They are generally taken by snorting and injections. They are CNS depressant. They can be powerful sedative and painkillers. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, sedative and painkillers. ओपिएट के लिए they are receptor in CNS and CVS. True. Taken snorting and injections. True. CNS depressant होते हैं. True. Smack is obtained from latex of Papaver somniferum, leaves of Cannabina sativa, flower of Datura pinnata, फ्रूट्स ऑफ एरेथ्रोजाइलम कोका. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेक्स ऑफ पेपिवर सोमनीफेरम. डाइएसिटाइल इज कॉमनली नोन एज. डाइएसिटाइल मॉर्फिन किसके लिए जानी जाती है? डेट इज हीरोइन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स आर प्रिंसिपली लोकेटेड इन द ब्रेन्स बट दे ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट ऑन. कैनाबिनॉइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, पर साइड इफेक्ट किसमें करते हैं? GIT में, CVS में, लिवर में, लंग्स में. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज CVS. CVS इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेपिवर सोमनीफेरम, एट्रोप्स, बेलाडोना, एरेथ्रोजाइलम कोका और दतूरा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज एरेथ्रोजाइलम कोका. जो कोका होती है कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एरेथ्रोजाइलम कोका. सिरोसिस ऑफ लिवर कॉज्ड बाई क्रॉनिक इनटेक ऑफ ओपियम, टबैको, एल्कोहल, कोकीन. जो सिरोसिस होती है हमारी लिवर में वो किसकी वजह से होती है? हमारी डेट इज एल्कोहल की वजह से. ऑप्शन सी. कोकेन इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नोम्स. किसके साथ इंटरफेयर करता है कोकेन? सेरोटोनिन, डोपामिन, एपिनेफ्राइन, एसिटिलकोलिन. डेट इज बी, डोपामिन. द ड्रग डेट फंक्शंस एज डिप्रेसेंट ऑफ CNS इज एम्फेटामिन, कैफीन, ओपियम, कोकेन. डेट इज सी, ओपियम.
The tendency of body to manifest a character and unpleasant withdrawal symptoms if regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinued is addictions, adolescence, dependence और vandalism. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंस. कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड कोकेन को हम क्या कहते हैं, कोक भी कहते हैं और कोकेन भी क्या कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं इसको हम. हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड इंक्रीज बॉडी फंक्शन. बताइए, हीरोइन डिप्रेसेंट होता है और इंक्रीज करता है बॉडी फंक्शंस को. फॉल्स. हीरोइन जो होता है बॉडी फंक्शंस को डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स. कैनाबिनॉइड्स जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन. बताइए, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं इनहेलेशन करते हैं और ओरल इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. अब हम कुछ करेंगे पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बी सेल रिलीज एंटीबॉडी इन द, ये जो हमारा आंसर है एनसीईआरटी में नहीं है, पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. एनसीईआरटी में नहीं आया है. ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज. जो बी सेल एंटीबॉडी को कहाँ रिलीज करती हैं, ब्लड प्लाज्मा में भी करती हैं, टिश्यू फ्लूइड में भी करती हैं और लिम्फ में भी करती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉनिफर. ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको एक बार करा देती हूँ. क्यूनिन, मॉर्फिन, डिजिटिन और टैक्सोल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, टैक्सोल. एन इफेक्टिव वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. किसके लिए हमारी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी हुई है. हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मलेरिया और मम्स. हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, दैट इज BCG. मीजल्स के लिए भी है, मम्स के लिए भी है, पर मलेरिया के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. विच पैरासाइट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम. ये मैंने अपने क्वेश्चंस में कराया भी है आपको. ए लम्ब्रिकोइड्स, बी बेनक्रॉफ्टाई, एफ हेपेटाइका, ई हिस्टोलाइटिका. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू, बेनकोफ्राइटाई. जो क्या करता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी करता है और लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है. कौन से लिम्फेटिक वेसल्स को, हमारे जो कि लोअर लिम्फेटिक सिस्टम को. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन अकर्स. एस्केरियासिस, फिलियरिसिस, अमोबोसिस और फैस्कुलोसिस. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ये भी एनसीईआरटी में नहीं है. ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस विच ऑफ द सेल इंक्रीज इन नंबर्स. इजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट. ये हमारा डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ये इनडायरेक्टली है. तो इसको आपको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस इज ऑब्जर्व इन द कैंसर, एड्स, पार्किंसन डिसीज और बेनिग्न ट्यूमर्स. जो प्रॉपर्टी हो मेटास्टेसिस की वो किस में प्रेजेंट रहती है, डेट इज कैंसर. ऑप्शन ए. इन मलेरिया प्लाज्मोडियम फर्स्ट मल्टीप्लाइज इन ब्लड सेल, लिवर सेल, लिम्फ नोड और WBC. जो प्लाज्मोडियम फर्स्ट मल्टीप्लाई किस में करता है, हमारा लिवर सेल में. तो ये इसी के साथ हमारे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और आपको अगर ये इसका PDF चाहिए हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.